जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने वीडियो में। और दोस्तों, अभी एक मुझे चैप्टर मिला जो कि चैप्टर का नाम है संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रधान कौन थे। तो चलो मैं अभी इनको पढ़ती हूँ और इस चैप्टर को पूरा मैं आज पढ़ूंगी और आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि जो अभी बातें उठ रही हैं इस चैप्टर से रिलेटेड है। लेट्स स्टार्ट। संविधान सभा के अधिवेशनों में झंडा कमेटी की मीटिंग में और अल्पसंख्यक कमेटी की बैठकों में बाबा साहब ने जो सुझाव रखे थे और अपने प्रकांड पांडित्य का जैसे परिचय दिया था, उससे सभी कांग्रेस के महारथी प्रभावित हो गए थे। बाबा साहब की रचनात्मक समालोचना का जवाब देने के लिए उसके पास कोई साधन न था, इसलिए बाध्य होकर उन्होंने 29 अगस्त 1947 को बाबा साहब को संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। सर्वश्री अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन माधव राय और सैयद सादुल्ला और BN राव मेंबर थे। मतलब इस कमेटी के जो मेंबर थे, तो BN राव भी इसमें शामिल थे। भारत के इतिहास में यह एक अनोखी घटना थी। कई सदियों की गुलामी के बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके संविधान को बनाने का महान और ऐतिहासिक काम एक अछूत विद्वान को सौंपा गया। ये वे अछूत थे जिन्हें बचपन में स्कूल में हिंदू बच्चों के साथ बैठने की आज्ञा नहीं थी, बैलगाड़ी में बैठना मना था, प्यास लगने पर जिन्हें तालाब का गंदा पानी भी पीने की आज्ञा न थी, अमेरिका से MA पास करके वापस आने पर जिनको बड़ौदा में रहने के लिए स्थान नहीं मिला था, दफ्तरों में लेफ्टिनेंट के पद पर आसीन होने पर भी चपरासी अपने अफसर की छाया से दूर भागता था, नाइयों ने जिनकी हजामत करने से इनकार किया था, क्षुद्र हृदय कांग्रेसियों ने ब्रिटिश का पिट्ठू कहकर जिनका अपमान किया था, पाखंडी हिंदुओं ने जिन्हें धूर्त और पापी कहकर पुकारा था, चाटुकार दलचटों ने जिन्हें महात्मा गांधी का जन्मजात शत्रु के नाम से पुकारा था। सन 1941 में वायसराय के मंत्रिमंडल में एग्जीक्यूटिव काउंसिलर बनने पर ब्राह्मणवादियों ने जिन्हें देशद्रोही कहा था, उन्हीं को आज आज़ाद भारत का प्रथम कानून मंत्री बनाया गया और उन्हीं के हाथों में संविधान की रचना की जिम्मेदारी सौंपी गई। श्री धनंजय कीर के शब्दों में यह एक महान चमत्कार तथा संसार का 8वां आश्चर्य था, जिन्होंने एक दिन मनुस्मृति को आग के सुपुर्द किया था, उन्हीं के हाथों में सभी ने एक मत हो के भारत के समाज की नींव डालने की जिम्मेदारी को स्वेच्छा से सौंपा। अछूतपन के आगमन की अनुभूति को प्रकट करने वाले बाबा साहब प्रथम व्यक्ति थे। कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह और राजनैतिक सत्याग्रह आंदोलन से बाबा साहब ने अछूतपन का बड़े ही दर्द भरे शब्दों से पर्दाफाश किया था। सभी इस बात को जान गए थे कि भारतीय समाज से अछूतपन मिटाने का जो तरीका बाबा साहब ने बताया था, उसे किसी और ने आज तक नहीं बताया। इलाज कैसे होना चाहिए, इसे बाबा साहब ही जानते थे। गांधी जी का इलाज संतों का इलाज था। संतों ने कभी गरीबी को दूर नहीं किया है, वे केवल गरीबों को काल्पनिक और मानसिक ईश्वर का भजन करने के लिए उपदेश देते रहे। क्या ईश्वर नाम का कभी कोई मनुष्य संसार में पैदा हुआ है या आगे होगा? ईश्वर कभी पैदा नहीं हुआ। तब उसी के ख्याली नाम का भजन करने वाले संतों को निहत्थे, निसहाय और निर्धनों पर होने वाले शोषण, अपमान और अत्याचार की न अनुभूति हो सकती है
और न उसे दूर करने का कोई उपाय ही उसके पास है। अमीर और गरीब को ईश्वर का पुत्र कहना ही संतों की रीति रही है। ब्राह्मण अछूत गाय और हाथी के नाम पर समदर्शिता के ढोंग का प्रचार करने वाली गीता के प्रचारक गांधी जी अछूतपन को दूर करने के लिए गीतबाज संतों की तरह ही कुछ सोचा करते थे। आज़ाद भारत में शायद उन्हें इस बात का अनुभव भी हो चला था कि उनकी राम धुन ब्राह्मणवाद को मिटा नहीं सकती। इसलिए गांधी जी और आदि चोटी के नेता एक ऐसी प्रकांड विद्वान की खोज में थे जो व्यवहारिक और क्रियात्मक हो तथा गरीबों के सुख दुख की भावनाओं को समझता हो। बाबा साहब की अनुभूति एवं भुक्तभोगी की अनुभूति थी। ब्राह्मणवाद के वासुधैव कुटुम्बकम नारे का खोखलापन मालूम था। सभी इकट्ठे बोलो, इकट्ठे खाओ और इकट्ठे रहो आदि आर्य समाजियों के नारे को वे जानते थे। अगर उनके स्थान पर कोई ब्राह्मणवादी होता तो आज का संविधान मनुस्मृति का ही दूसरा रूप होता। हमने देखा कि किस रूप में ब्राह्मणवादी काका साहेब कालेलकर के पिछड़े वर्ग कमीशन की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डलवाया। संविधान के अनुसार भारतीय पिछड़े वर्गों की अवस्था की जांच करने के लिए भारत सरकार ने एक जांच कमेटी की नियुक्ति सन 1951 में की थी, जिसके चेयरमैन काका साहेब कालेलकर थे। कहा जाता है कि वे गांधीवादी हैं, लेकिन गांधीवाद खुद ही बनिया ब्राह्मण है। इस कमीशन ने सारे भारत का भ्रमण किया। इसकी रिपोर्ट में जिन सुझावों को इस गांधीवादी ब्राह्मण ने दिया, उन पर आज तक यानी 1966 तक विचार ही हो रहा है। कोई निर्णय अब तक नहीं हो पाया है। जाति भेद का प्रचारक ब्राह्मण स्वभावतः कभी भी ब्राह्मणेतरों के सुख के लिए रचनात्मक ढंग से सोच ही नहीं सकता। अगर किसी मुसलमान विद्वान को संविधान का रचयिता बनाया जाता तो उसका आधार खुद तौहीर और किस्मत पर होता। पाकिस्तान के संविधान का नमूना हमारे सामने है। अगर संविधान निर्माता किसी ईसाई कानूनी पंडित को बनाया जाता तो उसका दृष्टिकोण न केवल विदेशी होता बल्कि ईश्वर पुत्र यीशु के संदेशों की भरमार होता। स्पेन का संविधान आज हमारे सामने है। यह ईसाइयों का बनाया हुआ है। इसमें ईसाई मत के ईश्वर पुत्र की भावनाएं हैं। नेहरू के सपनों को साकार रूप देने वाला बाबा साहब के सिवाय कोई दूसरा विद्वान संविधान सभा में नहीं था। बाबा साहब भगवान बुद्ध के अनुयायी होने के कारण मानवतावादी थे। मानवता का प्रेम उनकी रग रग में था। इसलिए कांग्रेस के विधाओं ने ऐसे मानवता के प्रेम के मिलने से अपने को धन्य समझा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और बहुत कुछ इसमें जानकारी आप लोगों को मिलेंगी। जो अभी हमारे समाज में कुरीतियाँ फैल रही हैं, उन कुरीतियों को दूर करने के लिए ये बहुत बड़ा अच्छा टॉपिक है। और इस टॉपिक से मुझे लगता है, जिनको लगता है कि BN राव ने संविधान लिखा है, वो भी ये समझ जाएं कि कौन थे BN राव और क्या थे। इस कमेटी के एक सदस्य थे, बल्कि बाबा साहब को सारी चीज़ें लिखने के लिए जो संविधान का मसौदा था, वो संविधान को बाबा साहब को ही मिला। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा।
और बहुत अच्छी जानकारी मिलेंगी। सो दोस्तों, मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि मैं जब लाइव आती हूँ आप लोग प्लीज़ से प्लीज़ लाइव आ जाया कीजिए। और मैं अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो कदम उठाई हूँ, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। सो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। बाय।